अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय टू फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबसे पहले आप सबको दिल से शब मेराज मुबारक हो। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो ये देखिए आज हमारी मतलब कि ये कल का व्लॉग, कल मैंने जो शूट किया था तो वो उसमें ये था कि फ़ातिमा जो है ना उसकी ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस ये था, मौसमी था, तो बस इस वजह से ना तभी इसको फिर डॉक्टर के लिए गई थी। तो क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी, जॉब पे थे तो मैं अकेले जा नहीं सकती थी लेके। तो फिर तभी लेके गई थी इसको डॉक्टर के यहाँ। तो फिर डॉक्टर की दवाई दिलाया इसको और फिर दिलाने के बाद फिर उसके बाद रास्ते से इसको खिलौने पसंद आ गए थे। तो बस फिर इसको खिलौने चाहिए तो फिर उसने खिलौने दिलाए और फिर इसके बाद ये दवाई लेकर आई। फिर उसके बाद मुझे समझाने लगी इसको क्या क्या देना है, मतलब कि दवाई में कितने टाइम देना है गोली। तो बस फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये खुराक खाते ही माशाल्लाह से इसकी तबीयत बेहतर हो गई है। और ये देखिए माशाल्लाह से ये खेल रही है। और ये देखिए आप अच्छा जी। तो बस यहाँ पे ना फ़ातिमा की जब तबीयत ठीक नहीं थी ना तो बस फ़ातिमा ना गई थी जाने से पहले। अच्छा जी। तो बस यहाँ पे फ़ातिमा की जब तबीयत ठीक नहीं थी ना, जब डॉक्टर के जाने से पहले मैंने इसकी क्लिप शूट की थी क्योंकि कुछ भी नहीं खा रही थी बिल्कुल भी। तो फिर इसके बाबा इसको बाहर लेके गए तो फिर इसने अपने पसंद की चिप्स लेकर आ गई थी बेकरी से और फिर ये केक लेकर आई थी। तो फिर अपना खा रही थी मज़े से। और इसके बाबा इसको ना मज़े से ना खिला रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे कभी कुछ कह रहे थे। और कहते तित दिखाओ अपना तित, कितने सारे क्रीम लग गए हैं आपके तित पे। तो बस फिर वो दिखा रही थी, तित भी दिखा रही थी अपना। और ना बच्चों के साथ ना बच्चा बनना पड़ता है। जब बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं ना तो बच्चे खुश भी हो जाते हैं। अच्छा ये खिलौने लेकर आई थी, पहले एक दिन पहले मैं जाके लेकर आई थी बाज़ार से। और फिर उसके बाद जो दूसरे खिलौने जो लेकर आई थी ना वो वाले क्या नाम है, वो पूरा जो सेट लेकर आई थी जो मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू में दिखाया है, वो जो ताबी ने दिलाया था इसको। ताबी ने वाले दिलाए थे, ये वाले मैंने दिलाए थे इसको। तो जग ग्लास हमारे का सेट और ये अमाम दस्ता, ये चूज़े, ये सब मैंने दिलाए थे इसको। तो बड़े खुश हो गई थी ना। तो ना बच्चे ने इतनी इतनी सी चीज़ों में भी खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चों का दिल होता है ये प्यार का भूखा। अच्छा जी। तो फिर उसके बाद ना ये फिर थोड़ा सा वो चिप्स वगैरह खाने के बाद तो फिर इसको थोड़ी सी और भूख लगी। तो फिर मैंने इसके लिए हल्की सी खिचड़ी बना दी थी ताकि हल्की ग़िज़ा खाए ना तो फिर ना पेट का दर्द ना इसका सही हो जाए। तो बस इसलिए ना फ़ातिमा की फुप्पो ने बताया था कि ना इसको हल्की सी खिचड़ी बना के दो तो फिर ना सेट हो जाएगा इसका। तो बस मैंने फिर वो हल्की सी खिचड़ी बना के इसको खिलाई। और नहीं मुझसे तो खा नहीं रही थी ना, इनके बाबा से खा रही थी। पहले तो इनके बाबा से बड़े मज़े से खा रही थी। फिर उसके बाद जब ये मेरी सिस्टर पढ़ने आ गई थी तो घर पे, तो फिर इसने मतलब खाना वाला जो भी ना वैसे ना ज़्यादातर ना इसी के हाथ से खाती है क्योंकि अगर नहीं खाती ना तो फिर ना थोड़ा सा नहीं डरा के खिला देती है ताकि इसका पेट भर जाए। तो वो प्यार से बैठ के ना आज खा रही थी इसके पास ही। तो और फिर उसके बाद ना ये जब शादी में गई थी ना तो वहाँ से ना ये मिक्की माउस ताबी ने दिलाया था इसको। तो ना ताबी अभी को ना धमकियाँ दे रही थी कि अगर तुम मुझे ना मिक्की माउस नहीं दिलाओगी ना तो फिर ना मैं ना घर नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पे खड़े रहूँगी। माशाल्लाह से इतना पटर पटर बोलने लग गई है। तो बस थोड़ा सा ना इस वजह से भी ना इसको नज़र लग जाती है। अच्छा तो मैं शादी में तो नहीं गई थी ये देखिए, लेकिन ना मेरे लिए वहाँ से ना इतने सारे खाने आ गए थे, वहाँ से कुछ खाने आ गए थे क्योंकि मैं गई नहीं थी शादी में। तो फिर उन लोगों ने ना मेरे लिए ना अगले दिन ना यहाँ पे ना खाना भेज दिया था मेरे घर पे। तो बस ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि ना शादी में ना भी जाओ ना हमारे ददियाल में तो बस हमारे ददियाल से ना खाना आ ही जाता है। मैं ना शादी में यूँ नहीं जा पाई क्योंकि ना राह को ना हल्की हल्की से ना हरारत लग रही थी, मुझे बुखार की। तो मैंने कहा मैं रात के टाइम में नहीं निकलती हूँ। तो दिखाऊँ नीनी घर कर आई हो ना है मेरी बेटी ने। मेरी बेटी कमजोर हो गई है ना। नाना के क्या ये भाई, इसको मैं अब जा रही कपड़े बदलाने। और यहाँ पे देखिए सारा इरहान ने सारे खिलौने पिला के रखे हुए। और यहाँ पे मेरी बेटी इन खिलौनों को देख ही रही कि मैं कब से बैठूँ क्योंकि ये जो है अपनी बहन को खेलने के लिए दी हुई है ना मम्मा, है ना मम्मा। मेरे शहजादे देखो मम्मा
ये देखिए भाई, ये इरा की सारी हरकतें। और यहाँ पे अंडे से खेल ली इरा। अभी इरा को भी नहलाने जा रही है। इरा की हालत बुरी हो रही है। और बस इरा आजो, नहीं करें। ये इरा बैलून से खेल रही थी। और इरा ने ये सारे खिलौने बिखरा के रखे हुए फातिमा के। अच्छा जी, आ जाओ इरा, ये अंडा रख दीजिए ये अंडा। चलो बस आ जाओ नहाने के चले। अरे नहीं कर रहा हूँ। आ जाओ भाई, आ जाओ, आपकी बारी। अच्छा जी, तो बस यहाँ पे फातिमा ना नहा के ना फिर अपना नाश्ता कर रही थी। क्या कर रही हो? क्या कर रही थी आप? कपड़े पहन रही थी। अच्छा, आप नाश्ता कर लियो? उठाओ शाबाश, उठाओ अपना, उठा के रख दो। चलो आप नाश्ता करो। अच्छा। आराम से खाओ। चल बेटा, आराम से यूँ हाथ रख लो, नीचे हाथ रखो ऐसे। गिर रहा है आपका। अब तोड़ के खाओ, ठीक है? गुड गर्ल। अच्छा जी, तो बस यहाँ पे जो है ना फातिमा नाश्ता कर रही थी, तो फिर इरा भी आ गई थी नहा के। तो बस इरा को नहला के बिठाया है मैंने। और फिर इसके बाद जो है ना इरा भी मांगने लग गई कि दो। तो बस फातिमा से मैंने कहा मेरे हाथ से खा लो, तो मेरे हाथ से नहीं खा रही, उठा के फेंक रही। इनको खाना अपनी बहन के हाथ से था। फिर फातिमा ने 1-2 निवाला खिलाया। तो फिर उसके बाद इसको नींद आ गई। फिर इसके बाद रोने लग गई कि मुझे नींद आ रही है। तो फिर मैं इसको सुलाने लग गई। ये देखिए, भी आप देखिएगा, नहा के हटी थी ना तो बस नींद आ जाती है बच्चों को। फ़ौरन से नहाते बच्चों को नींद आती है। तो बस ये नहा के हटी ना, तो बस इनको हल्के से ना नज़ला भी हो रहा था ना, तो बस मैंने फिर भी नहला दिया था। मैंने कहा नहीं भाई, 2 दिन हो गया नहला दूँ, क्योंकि 2 दिन में ना लोग मैं गैप करके नहला देती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे इरहा ने पूरे घर पे खिलौना बेड के ऊपर से नीचे फेंका हुआ। इसने पूरा फैला दिया था इरहा ने। इस लड़की को मैंने सुलाया, और सुलाने के बाद ये देखिए आप किस तरीके से सो रही है लड़की आराम से। और ना पूरे कमरे में खिलौना फैला दिया, पूरा कमरा इसने फैलाया। और बच्चों वाले घर पे ना ये चीज़ें तो फैली हुई होती हैं। ये है कि बार समेटना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन करना पड़ता है। बच्चों वाले घर पे हर वक्त फैलावा होते रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चों वाले घर पे पहलावा ही ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चों वाले घर पे चीज़ें इधर से उधर गिरी हुई हों। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों वाले घर पे बच्चे ही हैं। ज़ाहिर सी बात है, बच्चे बच्चों वाली हरकतें करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है बच्चे ही ये सब काम करते हैं। तो अच्छा जी, तो बस यहाँ पे देखें इरा तो सो गई थी। मैंने वहाँ से अंदर से खिलौना से मिट के लाके मैंने बाहर ला के रख दिया। और ना फातिमा ने अपना सजा के रख खेलने लग गई। और फिर ना कहने लगी कि मैं पप्पो को क्या बनाऊँ मम्मा, मैं पप्पो को क्या बनाऊँ खाने में। अपने पप्पो से वॉइस में पूछे जा रही कि पप्पो आपके लिए क्या बनाऊँ खाने में। और फिर उसके बाद ना मुझसे वीडियो में पूछी थी कि मम्मा पप्पो के लिए क्या बनाऊँ खाने में, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। अच्छा जी, तो ये ना अपनी पप्पो से ना प्यार बहुत करती है तभी। ये देखिए, मैंने मेहंदी लगवाई थी पाँव पे। बड़े अरसे के बाद मैंने पाँव पे मेहंदी लगाई थी। कलर कितना खूबसूरत आया था। मैं बैठी हुई थी तो अक्सर ने कहा कि भाई बच्चे तो भी तुम्हारे सो गए हैं, तो तुम आ जाओ, मेहंदी लगा देती हूँ मैं तुम्हें। और वाकई में बच्चों की वजह से मैं मेहंदी बिल्कुल भी नहीं लगा पाती हूँ। बच्चों एक गोद में इरा, एक गोद में फातिमा, तो बस नहीं लगा पाती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर उसके बाद ना रोज़ा था मेरा, तो फिर मैंने यहाँ पे कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। और कुरान पाक पढ़ने के बाद फिर उसके बाद मैंने दुआएं वगैरह की। फिर उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ाने में लग गई। इसी के साथ साथ व्लॉग एंड होता है। लाइक करेगा, कमेंट करेगा, सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करेगा। और हाँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़।